राधे राधे दोस्तों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल भी मूंग दाल से नहीं बनी है, लेकिन खाने के बाद सब यही सोचते हैं कि ये मूंग दाल से बनी हुई है। और जो बहुत सॉफ्ट है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, बस कुछ बातों का हमको ध्यान रखना होता है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना रहता है और ये किससे बनी है। बहुत इजी प्रोसेस है इसकी दोस्तों, बिल्कुल आप यकीन मानिए, बहुत डिलीशियस लगती है टेस्ट में, खाने में बहुत इजी है। चलिए देखते कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है, अच्छी तरह से छान लिया था। आप घर की कोई भी कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी देख लीजिए कितनी लेना है आपको, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो ये इसके लिए मैंने फिर आधी कटोरी दूध ले लिया। ये दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला है। इसमें मैंने, मतलब ये ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है, फ्रिज का रखा हुआ भी नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे हम बेसन में। बिल्कुल हमको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, एक साथ नहीं डालना। आधी कटोरी दूध ही लगेगा हमको सिर्फ इसमें। और इसको इस तरह से मलते हुए अच्छी तरह से, जिस परात में हमने बेसन लिया है, परात ही लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि परात हो, उसमें इस तरह से मिक्स करते अच्छे से बन जाएगा दूध। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमको, मतलब ये परात में घिसते हुए हमको मिक्स करना है, जिससे दाने दाने में दूध लग जाए। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि हमको दूध कैसे लगाना है। एक साथ डाल देंगे तो एक जगह बेसन में हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालिए और इस तरह से मलते हुए उसको एक साथ फैला दीजिए। अगर थोड़े लम्स बनते हैं तो ऐसे हाथों से तोड़ लीजिए, नहीं तो ये गर्म होने पे लम्स अपने आप टूट जाते हैं घी में जाके। और घी भी बहुत कम लगता है इस मिठाई में। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया था, तो इस कटोरा से 2 कटोरा बेसन था, तो आधा कटोरा मैंने घी लिया है और गर्म करने के लिए रख दिया। मतलब आपने 2 कटोरा बेसन लिया है तो आधा कटोरा आप घी लीजिए। जब ये घी अच्छी तरह से गर्म हो गया तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया बिल्कुल। और ये यहाँ पे बेसन को मैं अब घी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ध्यान रखिए हमको इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है, बिल्कुल जो भूनना है बेसन, उस उसको लो फ्लेम पे ही भूनना है, तेज में बिल्कुल नहीं भूनना है। इस बात का तो हमें सभी मिठाई में ध्यान रखना पड़ता है कि गैस बिल्कुल तेज नहीं होना चाहिए। बेसन की मिठाई बनाते समय तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मध्य गैस पर ही इसको भूनना रहता है हमको। अब ये मैंने सारा बेसन इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ लम्स भी बने हुए हैं जो मैं ऐसे स्टेपला की सहायता से फोड़ते हुए मिक्स करती जाऊंगी। ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपके लम्स रह जाते हैं फिर भी सीखते टाइम, तो आप एक काम कीजिए, बेसन को छान लीजिए और जो बड़े बड़े लम्स हैं उनको मिक्सर में एक बार घुमा लीजिए तो वो फूट जाएंगे। फिर आप बेसन सेकिए। अब यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था, तो उसी कटोरे से 1 कटोरा मैंने शक्कर ले ली है। बिल्कुल ये मेजरमेंट सही है। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं एक शक्कर थी वो मैं डाल रही हूँ। शक्कर मैंने डाल दी और यहाँ देखिए बेसन का कलर भी चेंज होने लग गया है, बहुत सुंदर कलर आ रहा है। इसको हम लो फ्लेम पर चलाते हुए धीरे धीरे भूनेंगे। वहाँ शक्कर में मैंने आधा कटोरा पानी डाला, 1 कटोरी शक्कर में आधा कटोरा पानी डालना है हमको, बस शक्कर डूब जाए इतना। और हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना दोस्तों, बिल्कुल इतनी बनाना है कि ये चिपचिपी सी हो जाए, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है इसको। और यहाँ मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा हुआ था, मतलब मावा रखा हुआ था, बहुत थोड़ा सा था, तो मैंने चाशनी में ही ऐड कर दिया जिससे टेस्ट अच्छा आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल लीजिए चाशनी में। चाशनी में डालने से क्या होता है कि वो सारे मिक्सचर में, मतलब हमारी जो बर्फी है सारी बर्फी में अच्छी तरह से मिल जाता है। और मैंने यहाँ चाशनी में ही थोड़ा सा मावा डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। यहाँ हमारा बेसन भी लो फ्लेम पे बिल्कुल सिकता जा रहा है। हमको गैस मद्दी ही रखना है बिल्कुल, और चलाते हुए इसको अच्छी तरह से सेकना है। वहाँ मेरी चाशनी भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल चिप चिप चाशनी बनाना है, इसका कोई तार नहीं लेना है, मतलब जैसे हम गुलाब जामुन या जलेबी की चाशनी कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है बिल्कुल हमको। यहाँ देखिए बेसन भी अच्छी तरह से सिक रहा है और कलर भी चेंज होने लग गया। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका डार्क कलर करना है हमको, कम नहीं सेकना है। कम सेकेंगे तो बेसन का टेस्ट आएगा इसमें, मतलब यही खास बात ध्यान रखने योग्य है कि इसको बहुत डार्क सेकना है। बहुत डार्क मतलब जलाना नहीं है,
लेकिन अच्छा डार्क ब्राउन सेकना है तो इसका टेस्ट है ना मूंग की दाल के हलवा जैसा हो जाता है बिल्कुल। सेकने का ही बस इसमें कहने चाहिए कलाकारी है। और फिर यहाँ पे जो मैंने चाशनी चिपचिपी बनाई थी, जिसमें मावा भी डाल दिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मावा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, दूध पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लम्स नहीं बने। और आप डालेंगे तो मतलब ऐसे डालिए कि उसमें लम्स नहीं बने और आराम से डालिए। और अब इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम गाढ़ा होने तक सेक लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम करना है हमको, इतना गाढ़ा करना है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, बहुत आसानी से बन जाती है। इसमें तार वार का कोई झंझट नहीं है चाशनी में। यहाँ टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन बाद में, अभी नहीं। ये ऑप्शनल है, मुझे इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ अगर लम्स रह गए तो उनको फोड़ते हुए हम चला लेंगे। देखिए गाढ़ा हो गया ये, और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे मैंने गैस बंद कर दी, ये देखिए। और इसको साइड से छुड़ाते हुए हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए थोड़ा और चलाना पड़ेगा हमको। आप ग्रीस करी हुई एक थाली ले ली, आप कोई ट्रे ले लीजिए, आपको जिसमें सेट करना है बर्फी, उसमें या तो बटर पेपर ग्रीस कर लीजिए या फिर थाली ही ग्रीस कर लीजिए और उसमें ये मिक्सचर फैला लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार में ही बहुत अच्छे से बना लें। बिल्कुल आसान है, इसको एक बार आप ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी ये बर्फी। और टेस्ट बिल्कुल इतना अलग है ना कि बस पूछिए मत। सब यही बोलेंगे कि ये मूंग की दाल का बना हुआ है। आप इसको हलवा के फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन फिर हमको इसकी चाशनी है ना, वो गाढ़ी नहीं करना है, इसमें थोड़ी पतली ही रहने देंगे हम कढ़ाई में मिक्सचर को। तो ये हलवा के फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरह से हम सारा मिक्सचर फैला लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये बर्फी आप इस दीपावली ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, या कोई भी त्योहार में या कभी भी खाने का मन हो तब भी ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छा एक सा कर लिया है, देख लीजिए। ऊपर से हमको एक सा करना है। अब बर्फी की मोटाई कितनी रखना है ये आप पर डिपेंड करता है, उतना ही फैलाइए जितनी मोटी आपको बर्फी रखना है। और इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे, करीब आधा घंटा में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए ठंडा हो गया था तो मैं काट रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, काटने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी हुई है। बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। ये बिल्कुल बुजुर्ग भी खा सकते हैं इसको, बिल्कुल वो नहीं है कि ये कड़क हो जाएगी चाशनी, तो हमारी बर्फी सख्त हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप चिपचिपी चाशनी बनाइए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि बेसन बहुत अच्छी तरह से सेकिए लो फ्लेम पर बिल्कुल। बेसन यदि डार्क आप ब्राउन कर लेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर बेसन कम सेकेंगे तो टेस्ट बेसन का आने लगेगा, फिर आप सब समझ जाएंगे कि ये बेसन की बनी है। अब यहाँ पे मैंने चांदी के बरके से सजा दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अच्छा वाला मिले तभी लीजिए आप इसको, वरना आप ड्राई फ्रूट से सजा लीजिए। अब यहाँ मैं आपको एक पीस उठाकर दिखा रही हूँ निकाल के, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है। मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ और तोड़ के भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल कोई तार का झंझट नहीं है इस चाशनी में। इसको बनाने में बहुत डिलीशियस बनी हुई है, बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। और फिर एक बार और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।